तो दोस्तों आज हो गई है 4 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया खबरें आपको नहीं दिखाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। स्वीडन की संस्था ने कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मीडिया और विपक्ष को दबाया जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, स्वीडन की संस्था ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म होने के काफी करीब है। वीडेम इंस्टीट्यूट ने 178 देशों का अध्ययन करते हुए उदार लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है। इस सूची में भारत 178 देशों में 90 पायदान पर है। इस सूची में भारत के पड़ोसी श्रीलंका 70 और नेपाल 72वें स्थान पर है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इस अध्ययन का पैमाना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता, चुनावों की गुणवत्ता, मीडिया में विचारों की जगह और शिक्षा में स्वतंत्रता। रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया, सिविल सोसाइटी और मोदी सरकार में विपक्ष के विरोध की जगह कम होती जा रही है, जिसके कारण लोकतंत्र के रूप में भारत अपना स्थान खोने की कगार पर है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को यह भी बताते चले कि लोकतंत्र के कई जानकारों ने इस रिपोर्ट से सहमति भी जताई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। स्वीडन की संस्था ने कहा है कि भारत में मोदी राज में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, मीडिया और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या दोस्तों आप लोग इस रिपोर्ट का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन ने किया है 94 में से 65 सीटें जीतने का दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इसके बाद महागठबंधन ने दूसरे चरण में 94 सीटों में से 65 सीटें जीतने का दावा किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम को भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव के सवालों का भी पीएम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि बिहार से डबल इंजन की सरकार की विदाई इस बार तय है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है, लोग अपने गुस्से का इजहार ईवीएम का बटन दबा करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद महागठबंधन ने किया है 94 में से 65 सीटें जीतने का दावा। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाया है सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते चुनाव ईवीएम से? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें चिप है वह हैक हो सकती है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का, और उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से ईवीएम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। राजस्थान के 6 नगर निगम में से 4 में कांग्रेस व 2 में भाजपा को मिला है बहुमत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के 3 बड़े शहरों जयपुर, कोटा व जोधपुर के 6 नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार 4 निगमों में सफलता हासिल की है। नगर निगम चुनाव के इतिहास में पहली बार भाजपा के बजाय कांग्रेस आगे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राजस्थान नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, जिनमें से 6 नगर निगम में से 4 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और भाजपा को मिली है 2 सीटें यहाँ पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं।
बिहार में बाहर कम, नीतीश का विरोध ज्यादा। अब महंगाई से परेशान लोगों ने नीतीश पर फेंका है प्याज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 94 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, तो वहीं आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। बिहार वासियों का भाजपा और जेडीयू गठबंधन पर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह भाजपा नेताओं का विरोध, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेतहाशा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सीएम नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस बीच खबर सामने निकल के आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा में लोगों ने उन पर प्याज और पत्थर फेंके हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, बेरोजगारी के बाद अब महंगाई पर भी भाजपा गठबंधन का विरोध होने लगा है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए मधुबनी के हरलाखी में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। लोगों ने उनका विरोध करना यहां पर शुरू कर दिया। इस दौरान नीतीश कुमार मंच पर थे तो लोगों ने उन पर प्याज फेंकना शुरू कर दिया। लोगों के द्वारा प्याज की बरसात करने के बाद गुस्से में लाल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि खूब फेंको, फेंकते रहो, इसका कोई भी असर नहीं होगा मुझ पर। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार की जनता का गुस्सा साफ तौर पर एनडीए पर देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी का नेता हो या फिर जेडीयू का नेता हो, उसका विरोध कर रही है बिहार की जनता। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को लूटा, अब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। ये कहना है बिहार की चुनावी रैली में राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन दोनों ने मिलकर के बिहार को खूब लूटा है। यही कारण है कि बिहार के लोगों ने बदलाव का मन अब बना लिया है। कटिहार के कोढ़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि लाखों मजदूर पैदल भूखे प्यासे ही अपने घर आ रहे थे, लेकिन कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों की मदद नहीं की। उनकी सरकार थी लेकिन मजदूरों को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सका इन मजदूरों की मदद की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर के बिहार को लूटा है। ये बात यहाँ के लोगों ने समझ ली है और बदलाव का संकल्प ले लिया है बिहार की जनता ने। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की जो सरकार बनेगी वह किसी जाति या धर्म वर्ग की नहीं होगी, वह पूरे बिहार की सरकार होगी। गरीबों, मजदूरों, किसानों की सरकार होगी, युवाओं की सरकार होगी। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं राहुल गांधी ने और देख सकते हैं जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर बोला है। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की तमाम बातों को समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। गुजरात उपचुनाव, वोटरों को पैसे देते दिखे बीजेपी के कार्यकर्ता। कांग्रेस के नेता बोले कभी एमएलए खरीदते हैं तो कभी वोटर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी उपचुनाव हुए। भाजपा शासित गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो चुका है। आप लोगों को बताते चले, इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि ऑटो में सवार लोगों को एक शख्स पैसे बांट रहा है जो कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है। ये पार्टी कार्यकर्ता लोगों को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए कह रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा है कि गुजरात में पहले 10-10 करोड़ में एमएलए खरीदकर जनता के ऊपर जबरन चुनाव थोपा गया और अब जब दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं तो भाजपा पैसे की दम पर वोट खरीद रही है। यही मोदी का नया धनतंत्र है। ये यहाँ पर देख सकते हैं जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज राजघाट पर धरने की करेंगे अगुवाई, उठाएंगे राज्य का मुद्दा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने घोषणा कर कहा है कि वह राज्य में
बिजली संकट और जरूरी सामग्री की आपूर्ति के मुद्दे को रेखांकित करने के लिए आज राजघाट में कांग्रेस विधायकों के साथ धरने की अगुवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि पंजाब में कोयला, यूरिया, डीएपी और अन्य जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति रेलवे के निर्णय की वजह से रुकी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की ओर से प्रदर्शन के तहत आवाजाही बाधित करने में ढील देने के बाद भी रेलवे ने ट्रेन नहीं चलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि इसकी वजह से सभी पावर प्लांट पूरी तरह से बंद हो गए हैं और कृषि व सब्जियों की आपूर्ति में कटौती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि उन्होंने राज्य की बदहाल स्थिति को केंद्र के सामने लाने के लिए राष्ट्रपिता की समाधि स्थल पर एक सांकेतिक धरना देने का निर्णय लिया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के बीच और भी तेज हमलावर हुए हैं तेजस्वी यादव। कहा 15 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 बड़े घोटाले हो गए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 15 साल में बिहार में कोई भी विकास नहीं हुआ है, उल्टे 60 से भी अधिक घोटाले हो गए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार तुरंत दिया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। बिहार में कल कारखाने भी लगाए जाएंगे, ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने आगे कहा है कि आज बिहार से पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया है। नीतीश कुमार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। अगर 5 साल और नीतीश कुमार को दिए गए तो पूरे बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि 15 वर्षों में रोजगार पलायन रोकने, बाढ़ से बचाव के लिए कोई काम भी नहीं किया गया है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बिहार चुनाव दूसरे चरण का मतदान खत्म, वोटरों के उत्साह से 54% मतदान। कई दिग्गजों की किस्मत हुई ईवीएम में बंद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण पूरा हो चुका है, जिसमें आप लोगों को बताते चले 54% मतदान हुआ है। इस चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, जिनमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने इस वीडियो में जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।